भारत का लाल सोना, लाल चंदन हाल ही में रिलीज हुई एक भारतीय फिल्म पुष्पा द्वारा दुनिया भर में प्रचलित हो रहा है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप ये सोच रहे होंगे कि इस लकड़ी में आखिर ऐसी तो क्या बात है जो इसे इतना महंगा और इतना अजीज बनाती है। तो दोस्तों, इस दुनिया का एक नियम है, जहाँ पर डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो वो चीज खुद ब खुद कीमती हो जाती है। पर दोस्तों, लाल चंदन की डिमांड और सप्लाई दोनों से ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी कहानी, इससे बनाई जाने वाली चीजें और इसकी लगातार हो रही तस्करी। दोस्तों, आज आप इस एपिसोड में इसी सब के बारे में जानोगे। और अगर आपको ये लगता है कि दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी लाल चंदन है तो आपको एक और भी चीज इस वीडियो में चौंकाएगी। लाल चंदन से कई गुना ज्यादा कीमती एक लकड़ी है दुनिया में, जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, लाल चंदन की बात करें तो ये सिर्फ भारत में ही मिलता है। भारत के दो राज्य में, एक आंध्र प्रदेश और दूसरे तमिलनाडु में। और वहाँ भी वो हर जगह पे नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ के 4 जिलों में, चित्तूर, कडप्पा, कर्नूल और सबसे अधिक नेल्लोर में फैली शेषाचलम की पहाड़ियों में मिलता है। इस लकड़ी के 1 किलोग्राम पीस की कीमत करीब 25 से 30 हजार रुपए तक होती है। और लाल चंदन के एक पेड़ से करीब 30 किलोग्राम तक लकड़ी निकाली जा सकती है, जिस वजह से इस चंदन के एक पेड़ की कीमत करीब 8 से 9 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ों की ऊंचाई 8 से लेकर 11 मीटर तक होती है और इन पेड़ों का साइंटिफिक नाम टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। इस लाल चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है। रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दानेदार और डार्क मिट्टी में ये पेड़ बहुत ही अच्छे से होते हैं। और इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती है जहाँ पर पानी का जमाव हो। ये बहुत मूल्यवान है, इसलिए ये उगने में भी बहुत टाइम लेता है। आप सोच रहे होंगे कि ये करीब 5 से 10 साल में फुल्ली ग्रो हो जाता होगा, पर दोस्तों आपको बता दें कि इस लाल चंदन को फुल्ली ग्रो होने में 30 साल या उससे ज्यादा का वक्त लगता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि ये लाल चंदन आखिर इतना कीमती क्यों है? तो फ्रेंड्स, चंदन का इस्तेमाल सदियों से इंसान अपने चेहरे और स्किन को निखारने के लिए करता आया है। हम सब जानते हैं कि चंदन से कितनी ठंडक मिलती है। चंदन की खुशबू और उसका लेप भी लाभदायी होता है। सफेद चंदन का विविध पूजा विधि में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब लाल चंदन की बात आए तो वो सफेद चंदन से बिल्कुल अलग होता है। लाल चंदन में सफेद चंदन की तरह खास कोई खुशबू भी नहीं होती है, पर फिर भी लाल चंदन का इस्तेमाल और उपयोग सफेद चंदन से बहुत ज्यादा है। अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने किए गए खुलासे से ये पता चला है कि लाल चंदन से ब्रेस्ट कैंसर को मिटाया जा सकता है। इसके अलावा लाल चंदन का उपयोग कॉस्मेटिक चीजों में भी होता है और कई सारी दवाइयां बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इस लाल चंदन की लकड़ी इतनी अजीज होती है कि इसका उपयोग राजा महाराजाओं के समय से लेकर सजावट की चीजें और फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता आ रहा है। खासकर चीन और जापान में लाल चंदन के फर्नीचर आज भी बनाए जाते हैं। हालांकि ये बहुत ही महंगे होते हैं और इसे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन सब के अलावा लाल चंदन का एक और उपयोग भी है। लाल चंदन की लकड़ी का महंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स पारंपरिक, उन्नत क्वालिटी वाले और ब्रांडेड होते हैं। अब दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर लाल चंदन के पीछे चीन क्यों पड़ा है। तो फ्रेंड्स, चीन में सालों से एलोपैथी दवाइयों से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयों का महत्व रहा है। चीन के पास ऐसे कई सारे पारंपरिक मिक्सचर्स हैं जिसे लाल चंदन के साथ मिलाकर कई सारी दवाइयां बनाई जाए। इसके अलावा चीन के लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और महंगे फर्नीचर में लाल चंदन का पुरजोर उपयोग करते हैं, और जिसकी वजह से चीनी सरकार हमेशा इसकी तलाश में रहती है। और दोस्तों, सबसे अहम चीज ये है कि लाल चंदन पूरी दुनिया में उसकी डिमांड के हिसाब से बहुत ही कम मिलता है, और जिस वजह से हमेशा उसकी डिमांड बनी रहती है। और इसी कारण यही से शुरू होती है लाल चंदन की स्मगलिंग और उससे जुड़े माफिया के काले धंधे। सरकारी तरीकों से अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश वन विभाग की एक वेबसाइट के अनुसार चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिमी देशों के करीब 400 के करीब व्यापारी इसकी बोली लगाते हैं, जिसमें से करीब 150 से ज्यादा तो चीन के ही होते हैं। ये तो लाल चंदन पाने के ऑफिशियल तरीके हैं। गैर कानूनन तरीके से लाल चंदन की तस्करी होती है और इसके भूतकाल में कई सारे मामले सामने आए हैं, जिसके कारण हमारी सरकार ने शेषाचलम की पहाड़ियों में बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। फिर भी इसे पानी में बहाकर उसका पाउडर बनाकर या कई सारी और तकनीकों से भी इसकी तस्करी कर माल चीन पहुंचाया जाता है। हालांकि कुछ वर्षों से पुलिस इसे रोकने में बहुत ज्यादा हद तक सफल रही है और करीब 6 साल पहले साल 2015 में ऐसे कई तस्करों का एनकाउंटर भी किया गया था और कई सारे तस्करों को पुलिस ने सजा भी दिलवाई है। अब सवाल है कि लाल चंदन को पहचाना कैसे जाए। तो पहला तो दोस्तों ये है कि ये जो लाल चंदन है इसमें किसी भी तरह की खुशबू या बदबू नहीं होती है, इसमें कोई भी गंध ही नहीं होती है।
दूसरी बात ये कि ये लाल चंदन पानी में डालने पर अपने कलर को फेड नहीं करेगा। हाँ, आपको पानी थोड़ा लाल होता हुआ दिखेगा क्योंकि पानी की प्रॉपर्टी ही ऐसी है, वो कोई भी चीज को गलाती है, और क्योंकि वो लाल चंदन को भी गलाता है इसलिए उसके मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं, तो वहां पर पानी आपको लाल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन लाल चंदन की जो लकड़ी है वो अपना कलर छोड़ेगी नहीं, ऊपर से उसका कलर और गाढ़ा होता जाएगा और लाल चंदन की लकड़ी का कलर वैसे का वैसा ही रहेगा। चलिए अब जानते हैं दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी कौन सी है। लाल चंदन की इन विशेषताओं के बाद आपको अगर ये लगता है कि ये दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी लाल चंदन नहीं है। लाल चंदन अपनी गुणवत्ता के कारण इतना कीमती बना है, लेकिन ऊपर वाला कुछ चीजों को ऐसे बनाता है जो बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक होती है। और ऐसी ही एक चीज, एक लकड़ी पाई जाती है अफ्रीका के जंगलों में, जिस लकड़ी की और उसके पेड़ की कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है, और इस लकड़ी का नाम है अफ्रीकी ब्लैक वुड। और फ्रेंड्स, इस लकड़ी के महज 1 किलोग्राम के टुकड़े की कीमत 7 लाख रुपए से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, इस लकड़ी को इस धरती पे मौजूद सबसे मूल्यवान धरोहर में से एक माना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये लकड़ी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। ब्लैक वुड के पेड़ों की ऊंचाई करीब 25 से 40 फीट तक जाती है और ये पेड़ फुल्ली उगने में 60 साल से भी ज्यादा समय का वक्त लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी इंसान इस ब्लैक वुड के पेड़ को लगाएगा उसे तो इसके फल नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके आने वाली पीढ़ियां इसके फल, इसकी कीमत पा सकेंगी। इस अफ्रीकी ब्लैक वुड का उपयोग ज्यादातर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में और बहुत महंगे फर्नीचर बनाने में किया जाता है, और अफ्रीका में इसके पेड़ों की संख्या बहुत कम और इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसकी सबसे ज्यादा कीमत है। दोस्तों, इस लकड़ी का फर्नीचर सबसे ज्यादा मजबूत और बहुत ही लंबा चलने वाला होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है कि इसका फर्नीचर कोई आम इंसान खरीद नहीं सकता। सोचिए, इस लकड़ी के 1 किलोग्राम का वजन 7 से 8 लाख रुपए है, तो इसका फर्नीचर कितना महंगा होगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि महंगी चीजों को हमेशा संभाल कर या छुपा कर रखना चाहिए ताकि इस पर किसी की नजर ना पड़े। ठीक इसी प्रकार देश की धरोहर को भी लोगों का खतरा रहता है। हमारे लाल चंदन पर जैसे दुश्मनों की नजर पड़ गई है, वैसे ही अफ्रीकी धरोहर इस ब्लैक वुड पर भी स्मगलरों की नजर हमेशा बनी रहती है। वहाँ के देशों ने भी इसकी फुल सिक्योरिटी तो कर रखी है, लेकिन फिर भी इस ब्लैक वुड की वहाँ से चोरी करके स्मगलिंग की जाती है। लाल चंदन और द ब्लैक वुड दोनों ही अपने अपने देशों की धरोहर है, और इसका संग्रह और रक्षण ही देश के लोगों की नैतिक जवाबदारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर